तो हाँ जी नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपके प्यारे से चैनल जीएलएस स्टडीज़ में। तो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, संस्कृत का आंसर की देखने वाले हैं। और कौन सा सेट है, तो हमारा आई सेट है। तो आपको ए और ई डाल दिए हैं, ठीक है, ए और ई डाल दिए हैं, आई सेट भी हम डाल देते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको भी देख लेते हैं। अगर आपका कोई भी सेट हो तो आपको चलेगा, ठीक है। तो इसका पहल का सही जवाब कौन सा है, गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के डैश गुरु थे, तो 10वां गुरु थे। आपको मालूम होना चाहिए सरस्वती पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा हुआ है, तो सरस्वती में आपका कौन सा लगा है, तो ती लगा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शक्ति का मूर्त, तो कौन सा पद बनेगा, ठीक है, तो कौन सा बनेगा, शक्तिमान बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस पद में ल्यूट प्रत्यय है, ठीक है, तो कौन सा पद हो जाएगा, इसको आप छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रच्युत में कौन सा धातु लगा है, तो कौन सा धातु लगा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 6 नंबर सवाल कौन सा हो जाएगा, तो 6 का आपका नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं, तो शत्रु मानते हैं। क्या मानते हैं, शत्रु मानते हैं। वीरेश्वर कहाँ के मंत्री थे, तो मिथिला के थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अहो 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 क्या कह रहा है, अहो अहो कथ्यम कुलाहम किसकी युक्ति है, तो किसकी युक्ति है, ठीक है, तो प्रथम आलस्य की है, ठीक है। बालकानाम अस्त गति डैश गति, तो जननी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, तीव्रतम का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत महिमा पाठ के कुल कितने मंत्र हैं, तो कितने मंत्र हैं, तो 2 हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, अनेक प्रत्यय संक्षेप रूप क्या कहलाएगा, तो क्या कहलाता है, तो समास कहलाता है। संधि गलत हो जाएगा। और रविंद्र का संधि विच्छेद क्या हो जाता है, रवि जोड़ इंद्र, यह रवि दीर्घई वाला गलत हो जाएगा। पटनेत कौन सा संधि है, तो ठीक है, तो पटनेत कौन सा संधि है, ठीक है, तो स्वर संधि है। नेक्स्ट प्रश्न, ई और अ के मेल से क्या बनेगा, तो य बनेगा। और 10 अननीय तस्य का क्या बनेगा, दशानन बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या करेगा, संप्रदान का कौन सी विभक्ति है, ठीक है, रुकिए 1 मिनट रुकिएगा। तो क्या हो जाएगा इसमें कितना हो जाएगा, तो चतुर्थी हो जाएगा। उनियम में कौन सा उपसर्ग है, तो ऊ है। चलिए राजा राजगम की विभक्ति कौन सी है, ठीक है, तो 19 का हमारा सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, पपार से कौन सा बनेगा, प्रथम पुरुष एक वचन क्या होगा, तो क्या होगा, तो इसका सही जवाब हम बताते हैं, क्या हो जाएगा, पिबती हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न तो देखिए इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। परोपकार में कौन सा किसका मेल हुआ, तो अ और ऊ का हुआ है। 23 का कौन सा हो जाएगा, 23 का हमारा कौन सा सही जवाब हो जाएगा, 23 का हमारा सही जवाब कौन सा होगा, जट का कौन सा हो जाएगा, इसका सही जवाब हम देखते हैं, ठीक है। तो 23 का हमारा सही जवाब कौन सा होगा, मंदाकिनी में हो जाएगा। सरस्वती का कालगिरी किसे माना गया, पटना को माना गया। सत्यमेव जयते कौन सा हो जाएगा, मुंटिको उपनिषद हो जाएगा। ऋतम का पद का अर्थ क्या होता है, तो इसे हमें मालूम नहीं है। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा, तो इसका सही जवाब का हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, तो इसका सही जवाब का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ने के हो जाएगा, ठीक है। इसका हम बहुत अच्छी से मालूम नहीं है, इसका हमको के लग रहा है, ठीक है। सत्य का मुंह किससे पात्र से ढका हुआ है, तो हिरण्मय पात्र से। कुटनिबे काव्य के कवि कौन है, तो दामोदर गुप्त है। सप्ताह इसका सही जवाब कौन सा होगा, 30 का सही जवाब कौन सा होगा, ठीक है। तो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, इसको मालूम नहीं है, ठीक है। कण्व पाठ कहाँ से संकलित है, तो महाभारत से। इसका सही जवाब कौन सा होगा, भोकर्ण महारतम भिक्षा देही, तो शक्र का है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, इते देव का कौन सा हो जाएगा, तो इते जोड़ एव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है, तो विसर्ग संधि का उदाहरण देखा जाए तो रुकिएगा 1 मिनट, कौन सा हो जाएगा इसका, तो गायिका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अशांति का समास कौन सा उदाहरण है, ठीक है, तो 35 का आपका कौन सा हो जाएगा, द्विगु हो जाएगा। सह के योग से कौन सा बना है, ठीक है, तो 36 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 37 का आपका सही जवाब कौन सा होगा, तो 37 का आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर 38 का नए दर्शन का कौन सी का माना गया है, तो गौतम को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस पद में अति का उपसर्ग हुआ है, ठीक है, तो 39 का आपका सही जवाब कौन सा होगा, तो 39 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर 40 का आपका सही जवाब कौन सा होगा, तो आपादान हो जाएगा। 41 का कौन सा सही हो जाएगा, तो रुकिएगा 1 मिनट। तो देखिए इसका सही जवाब कौन सा होगा, तो इसका सही जवाब आपका पंचम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर 42 नंबर सही जवाब का कौन सा हो जाएगा, लंड हो जाएगा, ठीक है, लड हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर युवाम पद में मूल रूप निम्न में से कौन सा है, ठीक है, तो 43 का हमारा सही जवाब कौन सा होगा, युष्मद हो जाएगा। नीति श्लोक पाठ में कितने प्रबंध है, ठीक है, तो 44 का आपका सही जवाब कौन सा होगा, 10 हो जाएंगे। धर्म की रक्षा किससे होती है, तो सत्य से होती है। नेक्स्ट प्रश्न, क्षमा की नाश किससे होती है, तो क्रोध से होती है, ठीक है। चलिए उच्चते पद का अर्थ क्या है, ठीक है, तो क्या हो जाता है, पढ़ा जाता है। कर्मवीर का था प्रशासन कहाँ से है, तो राम प्रवेश राम से है। राम प्रवेश विषय क्या हो जाएगा, तो महाविद्यालय हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भिखन टोला कहाँ है, तो 1 कोस दूर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमसे क्या कर रहा है, छात्रानाम तस्तपे, ठीक है, तो रुकिएगा 1 मिनट, ठीक है, तो इसका देख लेते हैं, ठीक है, इसका देख लेते हैं, ठीक है, तो रुकिएगा इसका ढूंढते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा, अध्ययनम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, तो 52 का आपका सही जवाब कौन सा होगा, इसका सही जवाब हमारा स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा। स्वामी दयानंद संस्थान तो आर्य समाज का संस्थापक थे। इसका सही जवाब कौन सा होगा, तो मूल शंकर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आर्य समाज का संस्थापना 1875 में हुआ था। नीलम पद का अर्थ क्या है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, तो 56 का आपका सही जवाब कौन सा होगा, तो 56 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तालाब हो जाएगा। बेअफ का बाघ क्या है, तो बूढ़ा है। चलिए भैया 58 का सही जवाब कौन सा होगा, तो 58 का आपका कीचड़ हो जाएगा।
जाएगा, हितोपदेश किनकी रचना है, तो नारायण पंडित का है। नेक्स्ट प्रश्न, रोगियों का क्या है, तो दावा है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, जन्म के पूर्व कितने संस्कार होते हैं, तो 3 होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, पुष्पान संस्कार क्या होता है, ठीक है, तो गुणवत्ता से प्रसन्नता हो जाएगा। चलिए, भारत जीवन दर्शन क्या है, ठीक है, तो क्या है, तो संस्कार है। चलिए 65 नंबर सवाल क्या कर रहे हैं, रुकिएगा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। लाजोम कर्मकांड किस संस्कार का, तो विवाह संस्कार के अंदर। ठग पड़ता है किसमें है, तो पाठक में है। पाठक नहीं है, सामाजिक में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, किसमें तुम गुत्तम में लगा है, गायिका पद में स्त्री प्रत्यय क्या हो जाएगा, तो गायिका में आपका क्या हो जाएगा, रुकिएगा 1 मिनट, ठीक है, तो गायिका में आपका देखते हैं, ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है, 1 मिनट बस रुकिएगा, हम देख के बताते हैं, आपका समय भी नहीं लेंगे, इस कारण जल्द से बताएंगे। तो कितना होता है, 3 होता है। चलिए इसका हो गया, कितना पे थे, 68 नंबर सवाल, ठीक है, तो इसका कौन सा हो जाएगा, 68 का आपका सही जवाब कौन सा होगा, तो 68 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 69 नंबर सवाल, तो 69 का आपका सही जवाब कौन सा होगा, तो 69 का आपका सही जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, लतया पद कौन सा विभक्ति है, तो कौन सा हो जाएगा, लतया, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, करण विभक्ति सूत्र, तो इसको छोड़ देते हैं, आपका इसका सही जवाब कौन सा होगा, 6 हो जाएगा। संबोधन का कौन सी विभक्ति हो जाएगा, ठीक है, तो संबोधन, इसको भी छोड़ देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर 74 के समास का प्रथम पद अव्यय होता है, तो अव्यय भाव समास में होते हैं। पंचम वह समस्त पद कौन सा हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पंचवटम हो जाएगा। नेक्स्ट पर पंचवटम, पंचवटी, ठीक है, पंचवटी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक में से कौन सा विभक्ति हुआ है, ठीक है, तो देखिए ठीक ये योग से कौन सा बना है, ठीक है, तो कौन सा ठीक से बना है, ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 87 नंबर प्रश्न देखते हैं, 77 नंबर प्रश्न, तो इसका सही 77 का आपका सही जवाब कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 87 का 78 का सही जवाब हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। चलिए, और 89 का सही जवाब कौन सा है, जाना की जगह हम क्या लिख सकते हैं, का लिख सकते हैं। गयंती देवी की गीतनाया में प्रस्तुत पद किस पुराण से है, तो विष्णु पुराण से। भागवत पुराण गलत हो जाएगा। नारी का स्त्री प्रत्यय कौन सा लगा है, तो नारी में आपका डी ने लगा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, किम तलसम, ऑप्शन नंबर 82 का सही जवाब कौन सा होगा, कूत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर 83 का आपका सही जवाब कौन सा होगा, तो 83 का आपका सही जवाब कौन सा होगा, तो 83 का आपका बिल्कुल और बिल्कुल सही जवाब कौन सा है, इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कंपा राय कितने हैं, तो 14वीं में है। और 85 का आपका सही जवाब कौन सा होगा, 85 का निर्भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका 86 का 150 हो जाएगा। और 87 का कौन सा होगा, नरक के कितने द्वार है, तो 3 द्वार हैं। जही के धातु रूप क्या है, तो जही का आपका ज़्यादा हम समय नहीं लेने वाले हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नदी शब्द का चतुर्थी विभक्ति कौन सा हो जाएगा, तो 89 का आपका सही जवाब नधे हो जाएगा। प्रचार शब्द प्रचार पद में उपसर्ग क्या है, ठीक है, तो प्रचार पद शब्द में उपसर्ग क्या है, तो प्र है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस पद में तल प्रत्यय लगा है, तो किस में लगा है तल प्रत्यय, किसमें तल प्रत्यय लगा है, तो 91 का आपका सही जवाब कौन सा, गतवान में लगा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, गछान में प्रत्यय कौन सा है, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, 92 का आपका सही जवाब कौन सा होगा, श्रित हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, जतियु में कौन सा लकार है, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, जतियु में तो लोट लकार है। नेक्स्ट प्रश्न पर कवि के एक चतुर्थी विभक्ति का क्या हो जाएगा, कव्य हो जाएगा। डैश कौन सा हो जाएगा, इसका सही जवाब, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पर 96 किस शब्द में सु है, तो किसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर ए है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, इसका सही जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा। 98 का सही जवाब उपगुरु हो जाएगा। पुरंदर का अर्थ क्या होता है, तो पुरंदर का अर्थ इंद्र होता है। और किसके समय में था, तो चंद्रगुप्त। यहीं पर सेशन समाप्त होता है। जरूर अगर लाइक नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिए।